हमने कह दिया कैथोलिक गलत है, और कैथोलिक इसलिए हमें कहते हैं प्रोटेस्टेंट यानी कि विरोधी। अब हम विरोधी हैं, हम भी कह देते बड़े हिसाब से, हाँ साहब हम तो विरोधी हैं, बहुत आसानी से कहते हैं हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, वो कैथोलिक हैं, मतलब उसका ये है कि विरोधी। अब विरोध की जब बात आई तो क्यों आई? भारतीय शैली को अपनाते हुए ये सब किया, आपके कहने के अनुसार जी। तो अगर अब ये चीजें हैं जब भारतीय शैली पर, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। जी बिल्कुल, आज परिस्थिति बदल चुकी है और हमको वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर भारत देश में गॉस्पेल का सुसमाचार का काम हुआ है तो बहुत ज़्यादा कैथलिक्स के द्वारा ही फैला है। आज गांव के गांव जो विश्वास करते हैं वो कैथलिक्स के परिश्रम के द्वारा विश्वास करते हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो भारत में भी मसीहत की जो पहचान है, तो जब मसीहत की पहचान होती है तो वो कैथलिक को ही आगे करके बुलाया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसा हमने पहले बात किया था कि टीवी में जो दिखता है चर्च का स्वरूप है, और हम जानते हैं चर्च का स्वरूप जो होता है जहाँ पे 4 लोग मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही एक चर्च। लेकिन जब हम किसी को धर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेज आती है वो कैथलिक की वो इस तरह से आती है कि वो चर्च है और वहाँ पे मूर्तियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब जब ये मूर्ति पूजा की सबसे बड़ी बात है जिस पर ज़्यादातर लोग चर्चा करते हैं और हम उन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। अब एक समय की बात है, जैसे कि इतिहास की बात करूं, मैं चाहूँगा कि ये आप बताएं, जैसा कि आपकी मसीह जीवन में जब आपके परिवार से, आपके मदर से सब लोग आगे बढ़े, तब यहाँ पर आपका चर्च में क्या रोल था और आपकी फैमिली का रोल क्या था चर्च में, कैथोलिक चर्च में? हम लोग बिल्कुल ही पुरजोर रूप से कैथलिक चर्च के एक समर्थन रहे हैं बचपन में, और हम लोग रेगुलर चर्च अटेंड करते रहे। और साथ में मैं जो था, मैं ऑल्टर बॉय के रूप में चर्च में, जो आप देखे होंगे प्रीस्ट के साथ कुछ लोग साथ में चलते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, या फिर ऑल्टर जो रहता है उसमें कुछ चीज़ें लाना है, ले जाना है। ऑल्टर क्या है प्लीज? ऑल्टर एक वेदी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेदी। हाँ। और जहाँ पे जो फादर हैं वो खड़े होकर प्रभु के वचन को बताते हैं, जिसमें कैथलिक उसमें इसको बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक। वेदी के सामने कभी भी कोई चप्पल पहन के या जूते पहन के नहीं आ सकता, और हमेशा जब भी वेदी को हम क्रॉस करते रहे तो हमेशा वेदी के सामने हाथ जोड़कर आगे जाते रहे, वापस जब निकलते रहे तो वेदी के सामने हाथ जोड़ के वापस। तो ये भारतीय शैली के अनुसार है, क्योंकि भारत में ऐसा होता है, अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ चप्पल जूते सब चलते हैं, लेकिन भारत में कैथोलिक चर्च में ऐसा होता है चप्पल जूते नहीं चलेंगे। जी जी जी। मैं ऑल्टर बॉय के रूप में चर्च में कई बार सेवा दिया हूँ। इवन मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट संडेज में हम चर्च में ऑल्टर बॉय के रूप में मैं वहाँ पे खड़ा होता रहा और प्रीस्ट की हेल्प करता रहा, और इस तरह से। और कैथलिक्स के जितने भी 7 संस्कार होते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 3 संस्कार जो था मैंने लिया था, क्योंकि जो बैप्टिज्म होता है बचपन में ही आपका चाइल्ड बैप्टिज्म हो जाता है। चाइल्ड बैप्टिज्म, हाँ, जिसको पता नहीं रहता बच्चे को, तब भी उसका बैप्टिज्म उसके साथ जो 2 गवाह पेरेंट्स रहते हैं उनके आधार पे दिया जाता है कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी इस बच्चे को विश्वास में आगे बढ़ाना। आपकी उम्र क्या रही होगी जब बैप्टिज्म हुआ होगा? तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बचपन वाली बात है। हम लोग 1 साल का हुआ होगा मैं। तो कैसे अभी एक बच्चे जब कभी कोई नया होता है तो बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे होंगे? इट्स अ जोक, मेरे मन में आ रहा है, ये आई गॉट बैप्टिज्म, राइट, समथिंग लाइक दैट। या सो इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज मेरे को उस समय कुछ पता भी नहीं था। और फिर उसके बाद एक होली कम्युनियन का संस्कार होता है, जिसमें हम प्रभु की देह को, जो हम रोटी और दाखरस के रूप में हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसको सिंबल के रूप में मानते हैं। लेकिन कैथलिक में कई बार उसको पूर्ण रूप से सच में उसको मांस समझा जाता है और लहू समझा जाता है। उस तरह से वो विश्वास के आधार पे ग्रहण करते हैं। बट हमको पता है ये सिंबलिज्म है, सिंबल के आधार पे ही ये होना चाहिए। उसके बाद फिर कंफर्मेशन एक और संस्कार होता है, 3rd वाला, जिसमें बिशप जो है वो 3 फिंगर्स पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस तरह से गाल पे। हाँ, तो उसका ये अर्थ होता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गई, या आप कंफर्म एक कैथलिक हो गए।